जोहार साथियों। फाइनली जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार सभी लोग कर रहे थे, जो भी जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। और जो न्यूज़ है वो काफ़ी शॉकिंग है। आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, लगभग 2 महीने जो है वो डेट बढ़ा दिए गए हैं। 2 मंथ जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये एग्ज़ाम होने वाला था 14 और 15 अक्टूबर को। अब ये एग्ज़ाम होगा 16 और 17 दिसंबर को। ध्यान रखिए, ये संभावित डेट है, टेंटेटिव डेट है। होगा या नहीं होगा ये फर्दर आगे नोटिफिकेशन से ही हम लोगों को पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि दिसंबर 16 और 17 को डेट दिया गया है और इस दिन एग्ज़ाम लिए जाने की बात की गई है। डिस्कस करेंगे इसी के बारे में और चर्चा करेंगे कि जैसे सीजीएल क्या सच में हो भी पाएगा या फिर जो सरकार है बस इसे खाना पूर्ति की तरह चलाना चाहती है और विधानसभा चुनाव तक पहुंचा देना चाहती है। बात करते हैं तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यही है जो जारी किया गया था, जिसमें साफ साफ ये बोला गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम है उसका संभावित तिथि है 16 दिसंबर 2023 और 17 दिसंबर 2023। 2 दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो 2 दिन एग्ज़ाम लेने से ही पॉसिबल हो पाएगा। और इसका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होना है, तो इस वजह से इसका 2 दिन एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, कहने वाली बात यह है कि 2016 से जो वैकेंसी चली आ रही है, इसमें कभी भी ये फील होता नहीं दिखाई देता है कि झारखंड सरकार और जेएसएससी सीजीएल लेने के लिए इच्छुक है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा रहता है। जब भी एग्ज़ाम डेट आने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, और फिर ये किसी ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर जब कोई सरकार बदलती है, कुछ और होता है, तो फिर कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है और फिर इसे खींचा जाता है। 2019 में जब नया सरकार बनी तो उस समय उम्मीद ये किया गया था कि शायद ये सरकार जैसे सीजीएल ले ले, क्योंकि रघुवर दास की सरकार में भी 2016 में नोटिफिकेशन आने के बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था, पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। फिर नोटिफिकेशन जब 2019 में इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले आई, फिर वो रिजेक्ट कर दी गई, मतलब कि कैंसिल कर दिया गया। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा नई नोटिफिकेशन निकाली गई, वो भी कैंसिल हो गई। फिर से नई नोटिफिकेशन निकाली गई, जो नोटिफिकेशन आप अभी देख पा रहे हैं 2023 वाला। और फाइनली इसका भी एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। कई लोगों का कहना है, जो कुछ हद तक सही भी है, कि 14 और 15 को जेई का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन जो है होने वाला है। 14 और 15 को भी जो है जेई का एग्ज़ाम होगा, इसलिए पोस्टपोन किया गया। तो चलिए, ये तर्कसंगत है, लेकिन 2 महीने एक्सटेंड करना ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उसमें डेफिनेटली जो है डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, तैयारी कर करके थक चुके हैं, और फिर 2 महीने और डेट बढ़ा दिया गया। चलिए, ये 2 महीने भी आ जाएंगे, लेकिन क्या 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो पाएगा ये कंफर्म है? क्योंकि लगता नहीं है कि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम कराने के लिए कहीं से भी सरकार पूरी तरह से तैयार दिखाई देती है। जहाँ एक तरफ बिहार में देख रहे हैं कि डेली नई नई वैकेंसी आ रही है, हज़ारों हज़ार वैकेंसी आ रही है, और झारखंड में जो वैकेंसी आ रही है उसे भी कंप्लीट कराने में यहाँ की सरकार सक्षम नहीं दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ये लगता है कभी कभी कि जो झारखंड सरकार है वो, उसकी जो एबिलिटी है उसी पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, कि एबिलिटी ही नहीं है गवर्नमेंट में कि वो एग्ज़ाम करा सके, सही तरीके से करा सके, सही तरीके से एग्ज़ाम करा के जो ज्वाइनिंग लेटर है वो स्टूडेंट को दे सके। क्योंकि 4 सालों में कभी भी झारखंड सरकार इतनी स्ट्रांगली लोगों के सामने आई ही नहीं कि वो, मतलब कि जैसे रघुवर दास बोलते थे ना, सेना ठोक के जलिए, रघुवर दास जो भी बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जो बोलते हैं उसमें कभी भी ये स्ट्रोंग, मतलब कि लगते ही नहीं है। जो एक लीडर का स्ट्रोंग, मतलब कि चेहरे से लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है, वैसा कभी फील होता ही नहीं। कभी ये बहाना कभी वो बहाना करके निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में झारखंड चलाना जो है जैसे चल रहा है वैसे ही फिर चलता रहेगा, कुछ होने वाला है नहीं। और ये किसी तरह खींच के विधानसभा चुनाव तक ले जाएंगे, फिर कह देंगे कि पॉलिटिकल वे से, या फिर बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस ये सब करते करते निकाल देंगे, और फिर फाइनली एग्जाम हो ना हो कोई नहीं कर सकता। देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या आता है। रिजेक्शन लिस्ट वगैरह तो आएगा ही, कुछ दिनों में रिजेक्शन लिस्ट वगैरह आएगा, और फिर जो है ये 2 महीने भी बीत जाएंगे। कहने का मतलब अभी लगभग 2.5 महीने जो है वो एग्ज़ाम रहते हैं। टोटल 2.5 महीने एग्ज़ाम रहते हैं, मतलब कि मान के चलिए
आपका 75 दिन जो है वो लगभग एग्ज़ाम है, और ये 75 दिन भी आ ही जाएंगे। झारखंड सरकार की जो मंशा है वो पता चल ही जाएगी, और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव आने ही वाला है। तो सभी युवाओं से कम ये उम्मीद है कि झारखंड की पॉलिटिक्स को समझे और संयम से अपने वोट का प्रयोग करें, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि युवा ही देश के जो हैं वो सच्चे ताकत हैं। आप जैसा अपना अधिकार का यूज कीजिएगा तो वैसा ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जातिवाद को देख के वोट देते हैं या फिर बाकी किसी चीज़ को देख के वोट देते हैं, वो सब कुछ जो है वो हमें ही झेलना है, और झारखंड में ख़ास तौर से ये चीज़ होता ही है। इस पर कमेंट करना सही होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स और जातिवाद कितनी ज़्यादा हावी है ये चीज़ देख सकते हैं कि बेबी महतो, ठीक है, किसी भी एंगल से, जिसे साफ तौर से कहा जाए ना, तो सही तरीके से अगर छोड़ दिया जाए भाषण देने के लिए तो नहीं दे पाएंगी। उनको तक जिता के झारखंड में मंत्री बना दिया गया। और 21वीं सदी में ये बहुत हैरान करने वाला चीज़ था। 21वीं सदी में ऐसे मंत्री बनना काफ़ी हैरान करने वाली बात थी, जबकि उत्पाद में आप सभी को पता है, उत्पाद विभाग में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ईडी लगातार जो है वो इसका जांच करने में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा घोटाला हुआ है, और उसी एजेंसी को झारखंड में भी उत्पाद विभाग का जो विपणन का काम होता है ना, दारू बेचने वाला, वो काम दिया गया था। तो देख ही सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट जो जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है उसका मंत्री ऐसे लोगों को बना दिया गया है। तो चलिए, झारखंड है, चलता रहेगा ये सब चीज़। दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो झूठ मूठ के परेशान हो जाते हैं, दूसरे किसी वैकेंसी की तैयारी करते तो शायद उनका जॉब आज तक हो जाता, लेकिन अब झारखंड सीजीएल में लगे हुए हैं। तो चलिए 2 महीना आप बिता के देख ही लीजिए। इतना दिन जैसे बीता तैयारी में ढील देने से कोई फ़ायदा है नहीं। 2 महीना बाद मनसा साफ हो जाएगी, 2 महीना बाद आप जो कुछ करना चाहते हैं कीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल 2 महीने तो देख ही लीजिए क्या करता है झारखंड सरकार। इतना दिन जैसे देखे वैसे ही फिर 2024 से ना, मतलब कि लोगों के ऊपर तो समझ आइए सरकार का विश्वास जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। लोग विश्वास करना छोड़ ही देंगे, खासतौर से युवा तो छोड़ ही देंगे। बाकी का पता नहीं, बाकी तो अपने फ़ायदे के लिए सरकार बनाते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं। मिलता हूँ जल्दी किसी वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। थोड़ा सा पॉजिटिव बने रहने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट पॉजिटिव रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि जैसे सीजीएल ही एक वैकेंसी है, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो दूसरे किसी वैकेंसी में भी आप जा पाएंगे। तो पढ़ना फाइनली इम्पोर्टेंट है वैसे लोगों को जिन्हें नौकरी ही करनी है। जिन्हें कोई दूसरा चीज़ भी करना है वो डेफिनेटली सोच ले कि क्या करना है, लेकिन जिन्हें सरकारी नौकरी ही करना है उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा, और काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। जैसे सीजीएल का कंपटीशन कोई आसान तो है नहीं, कंपटीशन और भी अब जो है अब बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात यही है कि इस टाइम का यूज सही तरीके से करते हुए अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर ले। जिन लोगों का नहीं हुआ था, हालांकि मोस्टली जो है सबकी तैयारी हो ही चुकी थी लगभग। जो लोग भी एग्ज़ाम देना चाहते थे, जो भी वैकेंसी का वेट कर रहे थे, जो लोग भी एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, उनका प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट ही है। और वो ईजिली पेपर 3 में कहे तो 300 प्लस ईजिली स्कोर कर ले रहे थे, और पेपर 2 में भी 90 प्लस क्वेश्चन ईजिली सही कर ले रहे थे। तो उनका तो तैयारी तरह से कंप्लीट ही था। बाकी जिनका नहीं आ रहा था वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम का अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड है, झारखंड में नौकरी लेने के लिए पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पंचायत सचिवालय 2017 में वैकेंसी आई थी, आप लोगों ने देखा 2023 में उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया गया। तो झारखंड में सरकारी नौकरी करने के लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि आप लोग अपने आप को संयम के साथ बनाकर अपने स्टडी में ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इस चीज़ का नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ जैसे सीजीएल बहुत जो है लोग सपना बना कर रखे हुए हैं, और जो काफ़ी दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मैटर करता है। लेकिन जो लोग जिनका 1-2 साल तैयारी करते हुए झारखंड के फील्ड में हुआ है, वो ज़रूर एक बार इस बारे में सोचें कि उन्हें झारखंड का ही तैयारी करना है, या फिर एसएससी की तरफ, या फिर बाकी किसी पीसीएस एग्ज़ाम या यूपीएससी की तरफ शिफ्ट होना है। वो डिसाइड जल्द से जल्द कर ले, वो सही रहेगा। मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को विदा लेता हूँ। धन्यवाद।